सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला, डॉक्टर मस्ताम शर्मा। आजकल पितृपक्ष चला हुआ है। श्राद्ध 6 अक्टूबर तक रहेंगे। पितरों को स्मरण करना और उनका आह्वान करना, पितृ तर्पण करना प्रत्येक प्राणी के लिए उनके सौभाग्य को देने वाला होता है। द्वादश भाव में ग्रहों की स्थिति, मेष राशि पर कोई ग्रह नहीं है। वृष राशि में चंद्रमा और राहु का योग बना है। यही चंद्रमा 28 तारीख को मिथुन राशि में प्रातः 7:14 पर प्रवेश कर जाएगा। उपरांत चंद्रमा 30 तारीख को कर्क राशि में साया 7:04 पर प्रवेश करेगा और 3 तारीख को प्रातः 3:34 पर चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेगा। शुक्र ग्रह 2 अक्टूबर को प्रातः 9:46 पर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा। कन्या राशि पर मंगल और सूर्य का योग बना है। तुला राशि पर शुक्र और बुध का योग है। बुध ग्रह 10:55 के उपरांत बकरी हो जाएगा। वृश्चिक राशि में केतु और मकर राशि में बृहस्पति और शनि का योग बकरी रूप में रहेगा। मेष राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह मंगल षष्ठ भाव में है, सूर्य के साथ है, जो पंचमेश भी है। इसलिए बौद्धिक विकास में और संतान पक्ष से कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। जहां 10वें भाव में बृहस्पति और शनि बकरी होकर विराजमान है, वहां राजपक्ष से कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। विशेष ध्यान देना होगा। वहां दाम्पत्य जीवन में जहां शुक्र पारिवारिक सुख दे रहा है, परंतु बुध षष्ठे से होता हुआ और बकरी की स्थिति में रहने के कारण व्यापार के क्षेत्र में और पत्नी के क्षेत्र में विशेष ध्यान देना होगा। वृष राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र जो षष्ठ भाव में है और षष्ठ भाव में स्वगृह है, वहां बुध का योग भी बना है। और जैसे मैंने कहा कि जो बुध ग्रह है वह पंचमेश भी है और पंचमेश होता हुआ षष्ठ भाव में है। इसलिए वृष राशि के जातक के लिए भी शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। अपने शरीर का विशेष ध्यान रखना होगा और साथ कहीं धर्म और कर्म की रुचि में कुछ न्यूनता लाएगा, उसका विशेष ध्यान देना होगा। जहां चंद्रमा राहु के साथ संयोग बना रहा है, भले ही उच्च का है, परंतु राहु के साथ पीड़ित है। उपरांत 3 तारीख के बाद जब चंद्रमा ये सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा अक्टूबर मास में, तो जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी का विशेष लाभ को प्राप्ति करवाएगा। उपरांत 28 तारीख को धन का योग भी बनाएगा। मिथुन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह जो अपने से
पंचम भाव में शुक्र के साथ है, बकरी होने के कारण कदापि बौद्धिक विकास में या संतान पक्ष से उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु जो अपने से अष्टम भाव में है, शनि के साथ योग बना है, बकरी है, इसलिए चोट इत्यादि से बचना होगा। और दाम्पत्य जीवन और व्यापारिक क्षेत्र में भी उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। और साथ जो है, जहां द्वादश भाव में चंद्रमा और राहु का योग है, कहीं बाह्य स्थानों में व्यर्थ की यात्राओं से समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कर्क राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा अपने से एकादश स्थान में आर्थिक लाभ दे रहा है। 28 तारीख को यही चंद्रमा राशि पर आ जाएगा। आद्यश चंद्रा श्रियम कुर्यात, जो श्रेय को देगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। और उपरांत जब कर्क राशि में 30 तारीख को चला जाएगा तो यही चंद्रमा धन प्राप्ति के योग भी बनाएगा। दाम्पत्य जीवन में बृहस्पति और शनि दोनों बकरी होकर विराजमान हैं। व्यापार में, लेन देन में और पारिवारिक क्षेत्र में उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान दे। और उसके साथ आर्थिक लाभ और बाह्य स्थान की यात्राएं सोच समझ कर करें। सिंह राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह सूर्य द्वितीय स्थान में विराजमान है। वहां मंगल भी है। जहां मंगल भाग्येश होता हुआ द्वितीय भाव में है, इसलिए धन प्राप्ति के योग बनाएगा। मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी, परंतु दाम्पत्य जीवन में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। और साथ जो है, जहां तृतीय भाव में शुक्र और बुध का योग बना है, बुध बकरी होने के कारण कहीं लेन देन में उलझनों से बचना होगा। और साथ जो है, यात्राओं का लाभ मिलेगा। कन्या राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह अपने से द्वितीय भाव में शुक्र के साथ योग बना रहा है। यद्यपि धन प्राप्ति के योग बना रहा है, परंतु बकरी होने के कारण कदापि मन में क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा और यात्राओं से बचना होगा। यही जहां पंचम भाव में बृहस्पति और शनि स्वगृह भले ही है, परंतु बकरी होने के कारण कहीं साक्षात्कार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और संतान के पक्ष में से उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। और साथ जो है, पारिवारिक जीवन में भी कुछ कमी को लाता है, विशेष ध्यान देना होगा। परंतु भाग्य स्थान में चंद्रमा और राहु का योग बना है, इसलिए धर्म और कर्म की ओर जो है विशेष ध्यान देना होगा। तुला राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र जो है बुध के साथ जो है, जो द्वादश से विराजमान है, इसलिए शरीर पर विशेष ध्यान देना होगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल, वो मंगल भी द्वादश भाव में होने के कारण सूर्य के साथ योग बना रहा है। चोट इत्यादि से बचे, बाह्य स्थानों से बचे, अन्यथा पारिवारिक जीवन में और व्यापारिक क्षेत्र में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और
चोट इत्यादि से भी बचना होगा। वृश्चिक राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह मंगल एकादश स्थान में आर्थिक लाभ करवा रहा है, परंतु केतु होने के कारण अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा और कहीं व्यर्थ के व्यय से बचना होगा। जहां द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति तीसरे भाव में शनि के साथ योग बना रहा है। यद्यपि भ्रातृपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहनी चाहिए, परंतु तृतीय भाव में दोनों ग्रह वक्री होने के कारण कुछ बेकार की यात्राओं में उलझने उत्पन्न कर रहे हैं। विशेष ध्यान देना होगा और दाम्पत्य जीवन में भी समय अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए मंगल मंत्र का जाप और शुक्र मंत्र का जाप करते रहे, हितकर रहेगा। धनु राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बृहस्पति द्वितीय भाव में शनि के साथ योग बना रहा है। जैसे मैंने पहले कहा कि बकरी होने के कारण जो है धन के आगमन में कुछ बाधाएं आ सकती है और वैसे भी हो सकता है कि कहीं किसी को उधार में पैसा दिया हो तो वो वापस आने की भी संभावना बनती है। वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह जो अपने से एकादश भाव में शुक्र के साथ है, बकरी है, इसलिए व्यापारिक क्षेत्र में और पारिवारिक क्षेत्र में बुध कुछ उलझने पैदा करता है, परंतु शुक्र जो है आर्थिक लाभ देगा। जहां चंद्रमा जब मिथुन राशि में प्रवेश करेगा 28 तारीख के उपरांत, तो पारिवारिक सुख भी प्रदान करता है। मकर राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बृहस्पति मकर राशि में बैठा है और उसका स्वामी ग्रह शनि भी वहीं बैठा है, दोनों बकरी है, इसलिए कहीं शिरोवेदना से बचें, सिर में चोट इत्यादि से बचें और फजूल खर्ची से बचें। वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी चंद्रमा जो अपने से अभी पंचम भाव में है, राहु के साथ है, इसलिए संतान पक्ष से और शैक्षणिक क्षेत्र में उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। मिथुन राशि में आने के उपरांत जो है रोग भय देता है, अपने शत्रुओं से सावधानी रखनी होगी, परंतु जब यही चंद्रमा कर्क राशि में सप्तम भाव में स्वगृह होकर 30 सितंबर को आ जाएगा, उसके उपरांत जो है व्यापार के क्षेत्र में पारिवारिक जीवन में मान और सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। परंतु जब यही चंद्रमा 3 अक्टूबर को अष्टम भाव में चला जाएगा तो चोट इत्यादि से बचना होगा। कुंभ राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि द्वादश भाव में बकरी होकर विराजमान है। अपने शरीर का विशेष ध्यान देना होगा। बृहस्पति भी वहां बकरी होकर विराजमान है। वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य ग्रह अपने से अष्टम भाव में है, इसलिए पारिवारिक क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में कुछ बाधाएं आ सकती है। विशेष ध्यान देना होगा। वहां जहां भाग्य स्थान में बुध और शुक्र का योग बना है, भाग्य उदय करवा रहा है, परंतु बुध बकरी होने के कारण और साथ जो है अष्टमेश होने के कारण कुछ उलझने भी पैदा कर रहा है। धर्म और कर्म की तरफ रुचि करें तो हितकर रहेगा। अपने पितरों का मान सम्मान करें, उनके लिए तर्पण इत्यादि करें तो हितकर रहेगा।
मीन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बृहस्पति जो अपने से एकादश भाव में शनि के साथ योग बना रहा है, दोनों वक्री है, इसलिए फजूल खर्ची से बचें। और दाम्पत्य जीवन में भी मंगल और सूर्य का योग बना हुआ है, इसलिए पारिवारिक जीवन में भी कुछ बाधाएं आ सकती है, विशेष ध्यान देना होगा। परंतु जहां तृतीय स्थान में चंद्रमा और राहु का योग बना है, वहां व्यर्थ की यात्राओं से बचें और अपने पारिवारिक जीवन में भ्रातृ सौहार्द बना के रखें, हितकर होगा। जब यही चंद्रमा कर्क राशि में 30 तारीख को आ जाएगा तो बौद्धिक विकास, संतान पक्ष से मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगी। इसलिए 27 सितंबर से 3 अक्टूबर के मध्य अपने पूर्वजों को स्मरण करें, तर्पण इत्यादि करें और दान करें। पितृपक्ष को विधि विधान से मनाएं तो सब सुख की प्राप्ति होगी। जय हिमाचल, जय भारत।